Dear students, I hope that you will be happy. आज मैं आपको जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है इसके बारे में जो पहली वीडियो थी उससे आगे का बता रहा हूँ। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपको पहले मैंने बताया था रूट, आज स्टेम बताया जाएगा। तो स्टेम में ये बताया था पहले कि जो एरियल पार्ट होता है, जमीन के बाहर का पार्ट होता है वो स्टेम होता है और नीचे का रूट होता है। तो ऊपर का सारा सिस्टम ये रूट सिस्टम होगा। तो इस रूट सिस्टम में ऊपर का जो मेन विशेष तौर से जो पहचान होती है वीडियो की, इसकी स्टेम की, स्टेम पर हमेशा नोड, इंटरनोड, लीफ, फ्रूट और फ्लावर, ये चीजें स्टेम पर मिलती है। तो सबको मिला के कहलाता है सूट सिस्टम। जो ऊपर का पार्ट होता है ये हमेशा ये ग्रेविटी के निगेटिव में जाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चलता है। तो इसको बोला हमने ये सारा स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो नीचे से जो जड़ें मिनरल्स ले रही हैं, वाटर ले रही हैं, उनको प्लांट्स के लीव्स तक, फ्लावर्स तक, फ्रूट तक पहुंचाना होता है। और जो तैयार भोजन है उसको अदर पार्टों में पहुंचाना होता है और पौधे को अधिकांश ऊपर उठाए रखना है, उसको प्रकाश में उठाए रखना होता है। तो ये आपका इस तरह से आता है सूट सिस्टम। अब सूट सिस्टम में जो आपका ये स्टेम है, ये स्टेम के कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। स्टेम के जो मॉडिफिकेशन है वो 3 प्रकार के स्टेम में मॉडिफिकेशन, 3 तरह के डिवीजन होता है मॉडिफिकेशन का। स्टेम के 3 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। तीनों मॉडिफिकेशन में आपको अभी सुनना। 3 मॉडिफिकेशन है। पहला टाइप है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। जो अंडरग्राउंड स्टेम है उनके मॉडिफिकेशन, तो जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनके ज्यादातर 4 प्रकार के मॉडिफिकेशन है स्टेम के। पहला होता है राइजोम, तो राइजोम जो ये मॉडिफिकेशन हुआ, इस मॉडिफिकेशन के अंतर्गत जो स्टेम होता है वो भूमि के अंदर होता है और जमीन के क्या चलता है, ये समानांतर चलता है। जैसे आपने देखा होगा अदरक होता है, तो ये अदरक ज्यादातर जमीन के समानांतर चलता है। इस तरह अदरक आपका जमीन के समानांतर हो। इसमें नोड होती हैं, इंटरनोड होती हैं। जैसे आप एक बार पहले भी बता चुका हूं, नोड इंटरनोड होती हैं। ये सारी नोड्स हैं और जो इनके बीच के स्थान है वो इंटरनोड्स हैं। और इन्हीं नोड्स इंटरनोड्स से जो नोड्स होती हैं उनसे आपका ऊपर को मेन तना होता है। तो ये आपका राइजोम कहलाता है। तो इसमें आपका, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जिंगर या अदरक। दूसरा मॉडिफिकेशन है इसका, वो कहलाता है कॉर्न। तो कॉर्न जो मॉडिफिकेशन है उसमें भी आपका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, लेकिन स्टेम इसमें क्षैतिज चला था, समानांतर चला था जमीन के, उसमें स्टेम खड़ा होता है। स्टेम बजाय समांतर चलने के सीधा खड़ा होता है, जैसे अरबी होती है, कोलरेशिया, या बंडा होता है। ये स्टेम पर खड़े होते हैं। इन पर भी इसी तरह से नोड, इंटरनोड,
ये होते हैं। और जो नोट होती है वहां से ऊपर को मेन तना निकलता है, इससे तना नोट से बन जाता है। नोट पर बर्ड्स होंगी और स्केल्स होंगे, स्केल्स की साइड में बर्ड्स होती हैं, उनसे नया पौधा बन जाता है। ये आपका कॉर्म होता है। सबसे बड़े फ्लावर वाला पौधा भी कॉर्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं एमॉर्फोफिलस। एमॉर्फोफिलस का जो फ्लावर होता है वो प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। बल्ब, अगला मॉडिफिकेशन है बल्ब। बल्ब में जो स्टेम होता है वो बहुत छोटा होता है, एक डिस्क टाइप होता है और इसमें भोजन संचय नहीं होता। इनमें तो भोजन संचय था लेकिन उसमें भोजन संचय बहुत कम है। उसमें भोजन का जो इकट्ठा होता है वो लीव्स में इकट्ठा होता है और उसके ऊपर लीव्स होती हैं। ये बहुत छोटा होता है, डिस्क टाइप होता है, इस तरह से छोटा डिस्क टाइप होता है। इसके ऊपर पत्तियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा एलियम सेपा, ये एलियम सेपा यानी कि प्याज। तो भोजन इसका नया तना का है, तना इसका ये होता है बहुत छोटा। इसमें भी नोट्स, इंटर नोट्स हैं, लेकिन आकार इसका बहुत छोटा है। एक इसी में चौथा रूप है ट्यूबर। ट्यूबर में जो स्टेम होता है वो अनियमित रूप से फूला होता है, जगह जगह अनियमित रूप से फूला होगा, जमीन के अंदर होता है। इस पर भी नोट होती हैं, इंटरनोट होती हैं। इसमें छोटी छोटी आंखें होती हैं इसके तने में। उन आंखों को बोलते हैं, इसके नोट्स होती हैं वे, और उन्हें में छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं। उन बर्ड्स के जैसे कि आलू होता है, अनियमित आकार होता है, जगह जगह इनमें आंखें सी होती हैं, गड्ढे से होते हैं। तो ये पहचानिए इसके नोट्स हैं और इन्हीं में कलिका होती है, इन्हीं कलिकाओं से नया पौधा। तो पहचान होगी, सल्क भी होते हैं, तो ये पहचान हुई कि ये स्टेम है। तो ये आपके अंडरग्राउंड के मॉडिफिकेशन हैं। दूसरे मॉडिफिकेशन होते हैं अब होंगे सब एरियल। कुछ सब एरियल स्टेम होते हैं, स्टेम उनके मॉडिफिकेशन है। तो सब एरियल का मतलब होता है इनका कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है, थोड़ा बहुत हिस्सा जमीन के अंदर नहीं, तो ज्यादातर जमीन पर लेट कर चलते हैं, जमीन के पास चलने वाले तने हैं, ये कहलाते हैं सब एरियल। पूर्ण तौर से वायु में नहीं होते। तो सब एरियल के जो मॉडिफिकेशन है उनमें पहले जैसे हम आपको रनर, तो रनर में जो ये स्टेम होता है, मेन स्टेम, वो लेट कर चलता है ऐसे, और जहां इसके नोट्स हैं वहां से पत्तियां निकलती हैं और नीचे को रूट्स निकल आती हैं। तो सारा लेट का चल रहा है, जमीन के ऊपर है, तो ये रनर होगा। तो इस रनर में मुख्य तना आपका है ये। इसका एग्जाम्पल होता है आपका दूब घास। दूब घास एक बार लेट कर सकती है और जहां जहां जगह जगह जमीन से लगी रहती है, इसको आप सारे को उठा नहीं सकते, तो टूट जा रहा जगह जगह जड़े हैं। तो ये आपका हुआ रनर। अगला एग्जाम इससे अगला होता है रन क्या है, शकर। शकर में
जो रनर में तो इस तरह चला था, सकर में पहले जो स्टेम होता है, नीचे से स्टेम आता है, ये स्टेम कोई, तो स्टेम की जो ब्रांचेज हैं इस तरह पहले चलती हैं जमीन के समांतर नीचे नीचे भूमि में, और उसके बाद ये ऊपर खड़ी हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जहां ये नीचे है वहां से रूट्स निकल आती है। इसमें ऐसा नहीं था। पहले क्या चला, जमीन के समानांतर, फिर ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठने बाद इससे पत्तियां निकल आती हैं, तो ये सकर कहलाता है। इसमें इसका एग्जाम्पल आपका होता है ये पौदीना, पौदीना है, मेंथा है, ये सकर होते हैं। एक होता है स्टोलन, स्टोलन, स्टोलन में जो नोड्स होती हैं, इसके जो इंटरनोड्स होते हैं, वो इंटरनोड्स नोड्स पर तो नीचे लगा हुआ है, इंटरनोड्स ऊपर उठे हुए होते हैं। जैसे ग्राउंड है, स्टेम है, तो इसका इस तरह से यानी कि इंटरनोड इसके लंबे होते हैं, और लंबे होने के साथ साथ ये ऊपर उठे हुए होते हैं। यहीं से पत्तियां निकलती जा नीचे आती हैं, वहीं से नीचे को निकलती। ये आपका वह स्टोलन। अगला होता है ऑफ साइड, ऑफ साइड। स्टोलन में और ऑफ साइड में थोड़ा सा अंतर है। स्टोलन के जो इंटरनोड थे वो लंबे थे और ऊपर उठे हुए थे, जबकि ऑफ साइड के जो इंटरनोड होते हैं वो कुछ कम लंबे होते हैं और थोड़े फूले हुए होते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं ऑफसेट की, उनके पीटियोल प्राय फूले हुए होते हैं, इनके पीटियोल फूले हुए होते हैं, इनको ना स्पंजी होते हैं, और ये इनका पीटियोल भी स्पंजी होता है। और एक क्वालिटी और होती है इसमें कि स्पंजी होने के साथ साथ ये भंगुर होता है, जल्दी टूट सकता है। तो इसका एग्जाम्पल आपका ये होता है जलकुंभी, एक और नियम। तो ये आपके आए सब एरियल के मॉडिफिकेशन। अब आएंगे एरियल के मॉडिफिकेशन। तो एरियल स्टेम होते हैं वो पूर्ण तौर से वायु में होते हैं, ऊपर उठते हैं। तो ये एरियल स्टेम, इसके मॉडिफिकेशन है। तो एरियल स्टेम में जो मॉडिफिकेशन है वो पहला होता है, जैसे आपको बताऊं, थॉर्न। यानी तने का कोई हिस्सा कुछ इस तरह के जहां से ब्रांच निकलती है, तो ब्रांचों के बजाय उससे कांटे निकल आती है, ब्रांच इसकी कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। ये ब्रांच लीफ है, यहां से ब्रांच निकलने के बजाय थॉर्न निकलता है, कांटा। तो इसकी ब्रांच किसमें कन्वर्ट हुई? थॉर्न में। जैसे नींबू होता है, करौंदा होता है, ये इसका एग्जाम्पल है थॉर्न पे। एक होता है में टैंड्रिल, कुछ
कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ के जो स्टेम होते हैं उनमें जो ये आपका नोड से थॉर्ड निकला था, या बजाय थॉर्ड निकलने के उससे निकलता है टेंड्रिल। यहां से टेंड्रिल निकलता है। इस तरह की संरचना ये होती है टेंड्रिल। टेंड्रिल की सपोर्ट से पौधा ऊपर चढ़ता है। ये टेंड्रिल आया इसमें, तो ये आपका दूसरा मॉडिफिकेशन। थर्ड मॉडिफिकेशन है इसका हुक्स। हुक्स में होता ना टेंड्रिल होगा और ना ही ये स्पाइन होगा। बजाय इसकी जगह छोटी रचना, मुड़ी हुई कांटे जैसी रचना होगी, वो कहलाती हुक्स। तो इसमें हुक्स निकलते हैं और उनके द्वारा, क्योंकि क्या है वो भी जो आपकी ब्रांच की जो अगर आपकी मॉडिफिकेशन एरियल का है वो है फिलोक्लेट, फिलोक्लेट का मॉडिफिकेशन है। इस मॉडिफिकेशन में जो मूल स्टेम है वो फ्लैश पत्ती की तरह चपटा होता है और फ्लैश जो रहता है इसी में क्लोरोफिल होता है और ये आपका भोजन निर्माण करता है। इस पर जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइन के रूप में होती हैं, कांट में रहती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ओपेंसिया, कैक्टस है, इसका एग्जाम्पल है। ये पौधे ज्यादातर रेगिस्तानी भागों में उगते हैं, फिलोक्लेट का रूप ले लेते हैं। दूसरी चीज जो इस तरह होता है, जैसे नाक में नजर आई ओपेंसिया, इस तरह होता है। स्पाइन है, ये इसका मेन स्टेम है और लीफ इसकी स्पाइन हो जाती है। कभी इस पर फ्लावर में बनते हैं, कभी कभी आते हैं फ्लावर। तो ये आपका फिलोक्लेट होता है। अब इसके बाद दूसरा है क्लेडोड। क्लेडोड, तो क्लेडोड में जो ब्रांच है, स्टेम की जो ब्रांच है वो ब्रांच कन्वर्ट होती है, कुछ चौड़ी हो जाती है, उनका मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ी ये फ्लैशी हो जाती है, बाकी पार्ट नहीं बदलता। तो क्लेडोड में इस तरह होता है जैसे आपका मेन प्लांट है। तो इसमें जो जैसे ब्रांच निकलती है, तो ये ब्रांच ही आपकी टोटल फ्लैश मॉडिफाइड हो जाती है और ब्रांच मॉडिफाइड हो, लीफ इस पर डुप्लीकेट हो जाती है। लीफ का मॉडिफिकेशन कभी कभी कार्ड हो जाती है, अन्यथा लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, केवल ब्रांच का ही मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये कहलाता है क्लेडोड। आज इस तरह से आपके स्टेम के सभी मॉडिफिकेशन पूर्ण होते हैं। आगे आने वाले जो मॉडिफिकेशन पार्ट है, लीफ आएगा, मॉर्फोलॉजी में लीफ आएगा, इंफ्लोरेसेंस आएगा, फ्लावर आएगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको लीफ की स्ट्रक्चर, लीफ के मॉडिफिकेशन, लीफ के फंक्शन वो कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बस